विद्यार्थियों, आपने कुछ अवधारणाओं का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे पहला, समुद्री पशु अपने शरीर में मीठे पानी और खारे पानी की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, सतह और समुद्र तल के बीच तापमान की भूमिका। तीसरा, सहजीवन के बारे में और छलावरण। चौथा, आपने विभिन्न परिस्थितियों और आदतों के अनुसार समुद्री पशुओं के अनुकूलन को भी समझा। पांचवा, प्रकाश प्रवेश के आधार पर 3 जोन, बथियाल जोन, अबिसल जोन और यूफोटिक जोन पर विशेष ध्यान दिया गया था। आइए मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में झोंके और इन सीखने के उपदेशों के आधार पर हम वहाँ क्या विशेष चीज़ें पा सकते हैं। सीखने के उद्देश्य। इस वीडियो के अंत तक आप मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और विशेष रूप से मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के 3 झोंस जैसे लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन के बारे में जान पाएंगे। आइए सांकेतिक शब्दों से शुरू करें। सांकेतिक शब्द: पडल, तटवर्ती जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। संकल्पना मानचित्र। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर जल प्रकार के साथ साथ बहते पानी के प्रकार भी होते हैं। इनका आकार पोखल और तालाब जैसे छोटे से लेकर बड़ी झील, नदी आदि तक भिन्न हो सकता है। उस्मान सागर, दुर्गम चेरुवु, हैदराबाद की शामीरपेट झीलें और वारंगल की वंडेपल्ली चेरुवु, खम्मम की पलेरू चेरुवु, कृष्णा और पश्चिम गोदावरी झीलों के बीच स्थित कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की तरह ही झीलों को पर्यावरणीय स्थितियों का अध्ययन करने के लिए कुछ झोंस चिन्हित किए जाते हैं। प्रकाश की उपलब्धता या प्रकाश प्रवेश के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीव लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन जैसे झोंस में पाए जाते हैं। प्रकाश, नमक सामग्री, भोजन और ऑक्सीजन जैसे विभिन्न कारक जीवों और उनकी आबादी को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। आइए सभी जोन को विस्तार से देखें। तटवर्तीय जोन। पहला, तट के पास के उथले क्षेत्र को तटवर्तीय जोन भी कहा जाता है। दूसरा, तट के पास का पानी आमतौर पर मैला या गंदा होता है। जल निकाय के किनारे पर यह सबसे ऊपरी और गर्म जोन घोंघे, क्लैम, कीड़े, कई क्रस्टेशियंस, मछलियों और उभयचरों और ड्रैगन फ्लीज के अंडे और लार्वा आदि का घर है। तीसरा, इस जोन में कई जीवों की दृष्टि अच्छी तरह से विकसित होती है।
आमतौर पर इनका शरीर सुस्त और भूरे रंग का होता है और ये तेज तैराक होते हैं। यहाँ कई प्रकार के शैवाल के साथ साथ मांस, वाटर लिली, वॉलिस्नेरिया पाए जाते हैं। हाइड्रिला आदि पौधे पाए जाते हैं। इस ज़ोन में उच्च प्रकाश संश्लेषक गतिविधि होती है। इस क्षेत्र के शिकारी कछुआ, सांप और बतख है। लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन जल निकाय के शीर्ष पर खुला जल जोन है और परिणामस्वरूप अच्छी मात्रा में प्रवेश प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में चटकदार, चमकदार, भूरे या चांदी काले शल्कों वाली विभिन्न प्रकार की मीठे पानी की मछलियां हैं जो उन्हें परिवेश के साथ घुलने मिलने में मदद करती है। तीसरा, इस जोन में डैफ्निया, साइक्लोप्स, छोटे झींगे जैसे पारदर्शी या सफ़ेद शरीर वाले क्रस्टेशियंस भी पाए जाते हैं। चौथा, विभिन्न प्रकार के शैवाल के साथ जलकुंभी, वुल्फिया, पिस्टिया जैसे विभिन्न प्रकार के तैरते पौधे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया उच्चतम होती है। तटवर्ती और लिमिनेटिक दोनों झोस प्रकाशीय झोस है। आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉन्टल जोन। फ्रॉन्टल जोन मंद रोशनी वाला और ठंडा होता है। इस क्षेत्र में अधिकतर हेटेरोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइटस, मृत जीवों को खाने वाले पशु पाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले अधिकांश पशु तथा कथित निचले निवासी ज़्यादातर मैला ढोने वाले और शिकारी है। उदाहरण के लिए क्रस्टेशियस, केकड़े, ईल और ग्लोसोगोबियस, इसिका टोंडो जैसी मछलियाँ, घोंघे, कछुए आदि। वे मृत पशुओं को खाकर खुद को अनुकूलित करते हैं। यहाँ कई तरह के बैक्टीरिया डेंटेरिटस पनपते हैं जो मृत जीवों को विघटित करने में मदद करते हैं। निचली मंजिल की मिट्टी पौधों और पशुओं के शरीर के मृत और सड़ने वाले पदार्थों के छोटे छोटे कण पानी को बहुत गंदा बना देते हैं। इसलिए नीचे के निवासी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दृष्टि के बजाय ज़्यादातर गंध और श्रवण इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। झील के पारिस्थितिकी तंत्र में सतह की परतें गर्म हो जाती हैं जबकि गहरी परतें दिन के समय ठंडी रहती है। अक्सर कुछ जीव दिन के दौरान गहरी परतों में चले जाते हैं और रात के समय ठंडा होने पर सतह की परतों तक पहुंच जाते हैं।
पाए जाने वाले अन्य जीव इस प्रकार है: स्तनधारी जैसे बेजर, ऊदबिलाव पानी के पास रहते हैं और अपने मुख्य भोजन स्रोत विशेषकर मछली पकड़ने के लिए तैरने में सक्षम है। उभयचर और सरीसृप जैसे टोंड, मेंढक, मगरमच्छ, सैलामेंडल पानी के भीतर अंडे और टैडपोल के रूप में जीवन शुरू करते हैं और फिर वयस्कों के रूप में जमीन पर चले जाते हैं। स्केटस वाटर बीटर मच्छर और ड्रैगन फ्लाइज जैसे कीड़े तालाबों की तरह सतह पर तैर सकते हैं, जो अन्य पशुओं के लिए भोजन आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बतख, गीज और हंस की कई प्रजातियां भी झील के पारिस्थितिकी तंत्र में और उसके आसपास रहती है। और मछली सहित कई अलग-अलग वस्तुओं पर भोजन करती है। सोचिए, जाल वाले पैर बतख की कैसे मदद करते हैं। सरस के पैर लंबे और चोंच लंबी क्यों होती है? इनके जाल वाले पैर उन्हें जमीन और पानी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करते हैं। जालदार पैर और सुव्यवस्थित शरीर ने उन्हें अच्छे तैराक बनाने में सक्षम किया है। बगुले और इग्रेट जैसे पक्षी, जिनके लंबे पतले पैर होते हैं, जो कीड़ों की तलाश में कीचड़ में घूमते हैं। जल की लवणता और मछली अनुकूलन। विभिन्न मछली प्रजातियों में जल की लवणता के प्रति बहुत भिन्न सहनशीलता होती है। सभी समुद्री और मीठे पानी की मछलियाँ एक स्थिर आंतरिक नमक सांद्रता बनाए रखती है, जो मीठे पानी और समुद्री पानी के बीच का मध्य है। कई समुद्री प्रजातियों में जिस पानी में वे तैरती है उसकी तुलना में आंतरिक नमक की मात्रा कम होती है, इसलिए ऑस्मोसिस द्वारा पानी खो जाने के कारण वे निर्जलित हो जाते हैं। क्षति पूर्ण करने के लिए वे बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं और अपने गुर्दे और गलफड़ों में अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाओं के माध्यम से नमक उत्तेजित करते हैं। इसके विपरीत मीठे पानी की मछलियों में उनके माध्यम की तुलना में आंतरिक नमक की मात्रा अधिक होती है और वे तैरती रहती है, क्योंकि परासरण के कारण अतिरिक्त पानी मुंह और गलफड़ों में पारगम्य झिल्ली के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। पानी मूत्र के रूप से उत्सर्जित हो सकता है, लेकिन उपरोक्त नमक संतुलन बनाए रखने के लिए मीठे पानी की मछली को गुर्दे के माध्यम से नमक को पुनः अवशोषित करने और गलफड़ों में नमक इकट्ठा करने वाली कोशिकाओं के माध्यम से अतिरिक्त नमक इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है।
इस नमक अवशोषण को विनियमित करने की क्षमता ही खारे पानी के प्रति मीठे पानी की मछली की सहनशीलता को निर्धारित करती है। जब पानी में लवणता का स्तर मछली की नमक विनिमय तंत्र को समायोजित करने की क्षमता से अधिक हो जाता है तो नाजुक नमक और तरल पदार्थ का संतुलन गड़बड़ा जाता है और मछली मर जाती है। गर्मियों के दौरान झीलों का पानी गर्म हो जाता है और वाष्पित हो जाता है। अन्य में कमी आई है। इससे जीवों की मृत्यु हो जाती है और उनका विघटन हो जाता है, जिससे रहने की स्थिति अनुपयुक्त हो जाती है। ठंडे क्षेत्रों में झीलों और तालाबों में पानी जम जाता है, जिससे सभी जीव मर जाते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधों में तने, पत्तियों और जड़ों के अंदर कई वायु स्थान होते हैं जो गैसीय विनिमय और उछाल में सहायता करते हैं। जलकुंभी इचोनिया कैसिप्स के पत्तों के आधार उन्हें बचाए रखने के लिए हवा से भरी संरचनाएं बनाते हैं। जल लिली में पत्तियां चपटी होती है और पत्ती की ऊपरी सतह पर रत्न के साथ एक तैलीय सतह होती है। जबकि हाइड्रिला स्टोमेटा जैसे अपूर्ण जलमग्न पौधे अनुपस्थित होते हैं। पत्तियां पतली होती है, तना अत्यधिक लचीला होता है। मुख्य अनुकूलन जो हाइड्रिला को अन्य देशी पौधों की तुलना में लाभ देते हैं वे हैं। यह कम रोशनी की तीव्रता पर बढ़ सकता है। यह पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में बेहतर है। पत्तियों में फैल जाता है। यह बाद में उपयोग के लिए पोषक तत्वों को संग्रहित करने में सक्षम है। यह पानी की गुणवत्ता की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है। उदाहरण के लिए लवणता खारे पानी में भी बढ़ सकती है। पांचवा, यह यौन और अलैंगिक रूप से फैल सकता है।